बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और जो मेरे समक्ष हैं उनको मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा शुभ आशीर्वाद स्वीकार हो। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, तो हम कुछ इसी मुद्दे पर अपना विचार रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जब चुनाव हो जाता है और एक गवर्नमेंट चुन ली जाती है, तब लोग कहते हैं कि इसमें इतने भ्रष्टाचारी हैं, ये सरकार ये इतना गलत काम कर रही है। और जब चुनाव देना होता है तो उस समय वो सही उम्मीदवार न चुनकर जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हैं, अपना फायदा देखकर वोट करते हैं। यही मेन कारण है कि हम गलत सरकार को चुनते हैं और जिसका खामियाजा हमको अगले 5 साल तक अपने साथ साथ पूरे समाज को भी देखना पड़ता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चुनाव करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका उम्मीदवार कैसा है, उसका बैक रिकॉर्ड कैसा है, उस आधार पर आप वोट करें। आप किस पार्टी को दे रहे हैं उसके पिछले कार्यकाल को देखें। आपके यहाँ जब वो वोट मांगने आए तो उनका आप घोषणा पत्र देखें, उनसे पिछला घोषणा पत्र भी मांगें और उसमें ये देखें कि उन्होंने पिछला क्या घोषणा किया था और कितना काम किए हैं। और अपने अनुभव और अपने याद के आधार पर उनसे ये भी पूछें कि आपने कितने घोटाले करवाए हैं, आपने कितने दंगे करवाए हैं, आप किस तरीके से पक्षपात पार्शियलिटी करते हैं। इस सब को भी उनसे ज़रूर पूछें, जिससे उनको लगे कि हाँ, अब हम अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए ये समस्या आएगी और फिर हम सरकार में नहीं आ पाएंगे। जब आप गलत आदमी का चुनाव करते हो तो फिर बाद में दोष किसको देते हो? ये दोष हमें आपको खुद अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय मेरा निर्णय गलत होता है और हम अपने स्वार्थ, अपने जाति, अपने धर्म, अपने रिश्ते को देखकर वोट करते हैं कि कौन नेता मेरे किस रिश्ते में आ रहा है, किस जाति का है। तो आप इन सब से यदि ऊपर उठकर वोट करोगे तब ही इस समाज का भला होगा। और जो उम्मीदवार जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ रहा हो, वो किस पृष्ठभूमि का है, कितना अच्छा है कि उसको जेल जाना पड़ा। तो इस तरीके से आप विशेष ध्यान दीजिए, किसी की बहकावे में ना आए और सही उम्मीदवार का चुनाव करें। यदि आप सही उम्मीदवार को चुनाव करेंगे तभी सही लोग ऊपर जाएंगे और तभी लोगों का राजनीति के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब सही उम्मीदवार नहीं चुने जाते हैं तब वहां पर एक गलत उम्मीदवार को अवसर मिलता है, जिसका खामियाजा आम समाज के लोग भुगतते हैं और जिसके जिम्मेदार भी समाज के लोग ही होते हैं, क्योंकि उनका वोट गलत दिशा में दिया गया एक निर्णय होता है जो गलत सरकार को चुनता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि सही उम्मीदवार को चुनें और बाद में न पछताने पड़े। आप देख सकते हैं कि किस सरकार के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए हैं, कौन कितना रोजगार दिया है युवाओं को। इस सब को ध्यान में रखिए
किसके कार्यकाल में कितना घूस चलता था, किस जॉब के लिए, कौन पार्शियलिटी करता था, कौन निष्पक्ष होकर काम करता है, कौन जाति का नाम नहीं लेता है और सबके लिए काम करता है। तो आप इस तरीके से अपनी बात को समाज के सामने रखिए और जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको भी सही दिशा में ले आएं। यदि हम आप सही उम्मीदवार का चुनाव करेंगे तभी सरकार अच्छी बनेगी। ये सरकार गलत चुनी गई, इसका संदेश ये भी है कि हम आपने गलत उम्मीदवार का चुनाव किया, इसके जिम्मेदार हम आप हैं, फिर आगे दोष किस बात का। तो ये आपके लिए अच्छा समय है, सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं हो। निष्पक्ष होकर वोट दीजिए और बाद में यही उम्मीदवार जब वोट पाके विजयी होते हैं तब वो समझते हैं कि आप मुझसे हो और हम आपसे नहीं हैं। ये समय आपका है निर्णय लेने का, अपनी ताकत पहचानने का कि आप सही उम्मीदवार को वोट करें, जो जिस पर किसी प्रकार का दाग ना हो, किसी प्रकार का कोई आरोप ना हो, जो समाज के लिए कुछ काम कर चुका हो, जो पार्टी समाज के लिए अच्छा काम कर चुकी हो, उसको वोट करें। जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा हो उसको वोट करें। जो जात के आधार पर वोट मांग रहा हो, परिवारवाद के आधार पर वोट मांग रहा हो, जो 3 तलाक जैसे मुद्दों को कभी ना टच किया हो, उससे डरता हो, ऐसे आदमी को अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट बेकार ही जाएगा और समाज को सही सरकार नहीं मिल पाएगी। फिर आप अगले 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। तो मैं आप सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, इस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आप सही सरकार को चुनें जो निष्पक्ष भाव से बिना जाति का नाम लिए काम करता हो, निष्पक्ष भाव से सबके लिए समान रूप से काम करता हो, आप उसे चुनें। विकास को आधार बनाएं, काम को आधार बनाएं, ना कि जात को या पर्सनल लाभ को आधार बनाएं। यदि आप पर्सनल लाभ को आधार बनाओगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इस सब से ऊपर उठकर आप अच्छा निर्णय लीजिए, समाज के हित में, देश के हित में निर्णय लेकर वोट करिए। धन्यवाद।